अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज तारीख है 29 अक्टूबर 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टर्ड वकला की सबसे बड़ी नुमाइंदा बॉडी है, उसके इंतखाबात जारी हैं। पोलिंग का अमल हो रहा है और 5 बजे तक पोलिंग का वक्त है। उसके बाद गिनती का अमल होगा। रात गए ही इंतखाबात का नतीजा निकलेगा और फिर ये ऊँट किसी करवट बैठेगा कि हामिद खान ग्रुप ने, यानी प्रोफेशनल ग्रुप ने जीतना है या फिर आसमा जहांगीर ग्रुप, जो कि इस वक्त आसमा जहांगीर साहिबा का तो नाम पे धब्बा ही है, उसको आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप कहिए, वो जीतेगा। तो अब ये एक आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त अपोजिशन वर्सेस इंडिपेंडेंट वकला या अपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट वकला है। तो अब देखना है कि रुझान किस तरफ होगा। वो तो कुछ मुकम्मल होगा तो ही आपके सामने तफसीलात रखूंगी। लेकिन कुछ और बड़ी खबरें, और वो ये कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर अदलिया के अंदर, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी छेड़ाछाड़ी करने का फैसला कर लिया है। एक प्लान बनाया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक है और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम 3 रुकनी जजेस कमेटी की हियत भी तब्दील एक मरतबा फिर की जा रही है। हुकूमत, यानी हुकूमत से ज़्यादा मैं कहूँगी फौजी इस्टेब्लिशमेंट, अपने मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जारी है। लेकिन हम ये बात करते हैं कि क्या जो अभी हुकूमती प्लान, नया हुकूमती प्लान है, जिसमें जिसमें ये कहा जा रहा है कि रवा हफ्ते ही उस पर अमल दरामद भी हो जाएगा, उसके तहत भी क्या हुकूमत अपना मतलूबा हदफ हासिल करने में कामयाब होगी या नहीं होगी। तो सूरत हाल कुछ ये है कि पार्लियामेंट के इजलास के अंदर बिल पेश होना था जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक था। जाहिर है कि वो आम कानून साजी से उस अमल ने होना है और उसके लिए कोई जो तरमीम है वो तो नहीं लानी पड़नी थी। तो अब हुकूमत ने पहले जो हुकूमती ही रुकन है, दानियाल चौधरी, बैरिस्टर दानियाल चौधरी, उनका एक बिल था जिसमें ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 कर दी जाए। अब उस बिल को बाकायदा हुकूमत अपनाने जा रही है और अगर आपको याद हो तो अगस्त में भी ये बिल पेश करने की प्राइवेट मेंबर्स डे पर बात हुई थी और तब पेश भी किया था दानियाल चौधरी ने। लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने यह कहा था कि हमें इस पर अभी कुछ वक्त दरकार है और फिर डेफर कर दिया गया था। जाहिर है कि तब वक्त दरकार था, आईनी तरामीम करनी थी और अब बाकायदा आईनी तरामीम के बाद जब नहीं मतलूबा हदफ हासिल हुआ, यानी जस्टिस याया आफरीदी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने माजरत नहीं की चीफ जस्टिस बनने से, तो मतलूबा अहदाफ के लिए नए जो है वो तरीके ढूंढ कर लाए जा रहे हैं। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक दरख्वास्त भी दायर हुई, उसके हवाले से भी हम बात करते हैं। लेकिन पहले ये कि अब हुकूमत करने क्या जा रही है। हुकूमत ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को 17 से बढ़ाकर 23 कर दिया जाए। ऐसी सूरत में 6 नए जजेस लगेंगे और 23 की तादाद में जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस जो लगाने का के पीछे रैशनल है, जो वजह बताई जाती है या जो जस्टिफिकेशन दी जाती है, वो ये है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमात का बोझ बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर जजेस जो है वो सियासी मुकदमात सुनते हैं और ज़्यादा उसमें वक्त सर्फ हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो दीगर मुकदमात जो कि अवामी नोयत के मुकदमात हैं वो नज़रअंदाज हो जाते हैं और इस वजह से नई कानून साजी लाने की ज़रूरत है। और प्लान ये है कि इसी हफ्ते के इख्तिताम में, यानी जुम्मे तक, नई कानून साजी लाई जाएगी, जिसके ज़रिए ज़ाहिर है आपको पता है अगर हुकूमत ने कोई बिल लाना है और उसको सिंपल मेजॉरिटी से मंजूर होना है तो आप यही समझे कि वो कानून साजी अगर लाने का प्लान है तो वो कानून साजी मंजूर शुदा है। उसमें अपोजिशन का तो किरदार वैसे ही कोई नहीं है। स्पीकर ने फैसला करना है कितने आई में वोट पड़े, कितने नो में वोट पड़े। तो ये मामला जो है वो आप तय समझे कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद को बढ़ाकर 23 किया जा रहा है। लेकिन इससे हासिल क्या होगा? आपको याद होगा कि जब डिक्टेटर्स का रूल था, हमें कोई बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बदतरीन मार्शल लॉ भी इस मुल्क में था तो अपनी मर्जी के जजेस लगाने की और अपने मर्जी के जजेस से हल्फ उठवा के अपने मनमाने फैसले कराने की एक रिवायत रीत हमने देखी है। उसके लिए पीसीओ जजेस का भी जो है वो हवाला दिया जाता है। उसके अलावा दीगर जो है वो ऑर्डर्स के ज़रिए भी जजेस ने माजी में हल्फ लिए और फौजी इस्टेब्लिशमेंट की मंशा पर तमाम तर अरसे में चलते भी रहे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो हम सबको याद भी रखनी चाहिए वो ये है कि मौजूदा जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में एक नाम की जमहूरियत कायम है और हम सबको पता है कि ये आमरीत, गो के कहा जाता है कि बदतरीन जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर है। लेकिन जिस किस्म की जमहूरियत इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम कायम है, मुझे तो वो किसी भी सूरत आमरीत से बेहतर नहीं लगती। बल्कि ये आर्ग्यूमेंट नहीं है कि डिक्टेटरशिप बेहतर होती है, लेकिन आर्ग्यूमेंट ये है कि जमहूरियत इस वक्त जो मुल्क में चल रही है वो नाम की भी नहीं है, बदतरीन शक्ल आमरीत की भी ये है। लेकिन उसमें अब ये किया जा रहा है कि जो जजेस की तादाद है, पहले 26वीं आईनी तरमीम लाकर सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ही हाथ पैर बांध कर बिठा दिया गया। एक सिर्फ आप कह सकते हैं कि हुकूमत के नीचे महकमा इंसाफ कायम कर दिया गया। लेकिन अब उस महकमा इंसाफ से भी जब ये लगा
कि मुलाकातें करके नए चीफ जस्टिस कायल नहीं हो रहे, मुलाकातें करके नए चीफ जस्टिस जो है वो उन मतलूबा अहदाफ पर पूरे नहीं उतरेंगे जो हुकूमत अचीव करना चाहती थी। क्योंकि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को डिज़ाइन इस तरह से किया था कि जस्टिस याया अफरीदी इनकार कर देंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान मिलेंगे, लेकिन फिर वहाँ पर भी उनसे गलती हुई, बल्कि उनको वापस उन्हीं दोनों चीफ जस्टिस साहिबान पे जाना पड़ता। तो अब प्लान ये है कि एक तरफ 27वीं तरमीम का खौफ दिलाया जा रहा है, दूसरी जानब कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी मेजॉरिटी हुकूमत कायम करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर हम सबको ये भी देखना है कि अगर हुकूमत ये कानून साजी ला रही है, जिसके पीछे वजूहात हम सबको मालूम है कि इतनी तेज़ रफ्तारी में आपको अदलिया में चेंजेस करने क्यों पड़ रहे हैं, कि आप ये चाह रहे हैं कि आपकी मर्जी के फैसले हों, आप ये चाह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा निज़ाम को फ़ाल रखा जाए, आप कह सकते हैं कि गारंटर की उनको ज़रूरत है या एक प्रोटेक्शन की उनको ज़रूरत है। लेकिन नए जजेस की तादाद, नए जजेस लाने से क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 16 जजेस काम कर रहे हैं। एक जज साहब की आसामी वैसे ही खाली है क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस काजी फरीद साहब रिटायर हुए। वहाँ पर आपने लाने हैं हाई कोर्ट से जजेस। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली आपको हाई कोर्ट से या डायरेक्टली अगर आप वकला भी सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात करते हैं तो उस सूरत में आप 6 आसामियाँ यहाँ पर कर देंगे पुर। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर जो 57 आसामियाँ खाली है जजेस की, वो कौन पुर करेगा? और फिर निचली सतह पर 2000 मातहत अदलिया में जो जजेस की आसामियाँ खाली हैं उन्हें कौन पुर करेगा? ये तमाम तर सवालात हैं। लेकिन पार्लियामेंट ये समझती है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ना चाहिए, जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मंसूर अली शाह के तैयार करदा वो जो केस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके जरिए ज़ेर इल्तवा मुकदमात को एफिशिएंट तरीके से निपटाया जाने का प्लान है, वो फ़ाल कर दिया है। लेकिन हुकूमत ने बजाय नए चीफ जस्टिस को ब्रीदिंग टाइम दिए, नए चीफ जस्टिस की हिकमत अमली को थोड़ा अरसा ऑब्जर्व किए, अगर फौरी तौर पर यह ख्याल कर लिया है कि हमें उनको माइनॉरिटी में लेके जाना है, किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ानी है, किसी तरह से उनके जो मंशा या मर्जी है वो पूरी नहीं होने देनी, तो यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि नए चीफ जस्टिस का जो याया अफरीदी हैं वो किसी डील के नतीजे में नहीं आए, बल्कि हुकूमत के एक ब्लफ की सूरत में आए और उन्होंने इनकार नहीं किया। और अब हुकूमत को भी हाथ पैर पड़े। और ये मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रही हूँ, ये मैं सिर्फ जो एक नज़र आने वाली इंफॉर्मेशन है उसकी बुनियाद पर ही नहीं कह रही। दूसरी जानिब एक और जो प्लान है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस पहले आया, उससे पहले एक्ट मौजूद है, उसकी हियत को तब्दील किया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तब्दीली लाई जाएगी और ये कहा जा रहा है कि 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस का है उसमें 2 जजेस तो वही रहेंगे, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह तो होंगे, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान या जो भी जज जो उनका मनमाना है, जो कि आईनी अदालत का आईनी बेंच का सरबराह होगा, उसको शामिल किया जाए ताकि जस्टिस मुनीब अख्तर माइनस हो सकें। मौजूदा निज़ाम को जस्टिस मुनीब अख्तर से खौफ क्या है? मुझे जो समझ आता है एक तो ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर माजी में भी इस निज़ाम को चैलेंज कर चुके, लेकिन सबसे बड़ा एक मसला, एक फैसला जो कि मौजूदा फौजी इस्टेब्लिशमेंट के जो अज़ाइम हैं उनके बिल्कुल ही खिलाफ है, वो उनका मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक 23 अक्टूबर 2023 का तहरीर करदा फैसला है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने तफसीली फैसले में ये लिखा कि लॉर्ड एटकिन का एक कॉल लिखकर के बदतरीन जंगों में भी बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल नहीं हुए थे और तब भी इस किस्म के निज़ाम मुतवाज़ी निज़ाम नहीं बने थे जिस तरह के फ़ौजी अदालतों के वो लगाना चाहते हैं। हम सबको ये मालूम है कि इस वक्त की जो हुकूमत है या इस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसकी मर्जी या मंशा क्या है। उस सूरत हाल में जजेस को टारगेट करना, जजेस को माइनस करना, माइनस मुनीब फार्मूला लाना, माइनस मंसूर फार्मूला लाना, हम सबको पता है कि वो एक सिर्फ तरीक़ेकार है कि किसी तरह से अदलिया को अपनी मर्जी पर चलाया जा सके, अदलिया को कंट्रोल किया जा सके, सारे जो रास्ते हैं, सारी जो तरीक़ेकार है उसको मैनेज करके चला जा सके। एक और जो अहम चीज़ है वो ये भी है कि आज ही की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उन्होंने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे, पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, उनसे मुतालिक एक दरख्वास्त दायर की है। उस दरख्वास्त के अंदर ये उनका कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस का फैसला दुरुस्त नहीं था, नज़रसानी की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम हैं उनके दरमियान मुशावरत का फैसला नहीं दे सकती थी सुप्रीम कोर्ट, और वो जो फैसला है उसको सर्टिफाइड किया जाए और पंजाब के ट्रिब्यूनल्स को जिस तरह से साबिक चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट के थे मलिक शहजाद, उनकी मंशा पर ही बहाल किया जाए। अब ये देखना है कि इस पूरी के पूरी सूरत हाल में जहाँ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर धड़ाधड़ दरख्वास्तें आ रही हैं, 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज हो रही है, ऑर्डिनेंस चैलेंज हो रहे, अब पंजाब ट्रिब्यूनल यानी साबिक चीफ जस्टिस के जाते ही उनके फैसले चैलेंज हो रहे, तो दूसरी तरफ जो अदलिया का पूरा निज़ाम है उसको बांधने की भी तैयारी है। मौजूदा हुकूमत जो कि बहुत ज़्यादा ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात या ये कहती है कि अदलिया ने उनके साथ बहुत कुछ किया, वो कोशिश करते हैं अदालती शहीद के तौर पर चलने की और सुप्रीम कोर्ट को महकमा इंसाफ बना रहे हैं, तो उनका जो ये पूरे का पूरा प्लान है महकमा इंसाफ बनाने का सुप्रीम कोर्ट को,
वो हमें कहीं पर भी फ़ाल होता या कामयाब होता, कम से कम मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत की कुछ ऐसी मुलाकातें इंटरनली हुई हैं, जिसके बाद ये कम्युनिकेशन है कि भई सुप्रीम कोर्ट से तो साफ इनकार है। जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस की सरबराही में नहीं अचीव कर सकते। तो इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की हुकूमत अपने मनमाने जजेस लगाकर अपनी मेजॉरिटी अटेन करना चाहती है, जो मुझे मुस्तकबिल करीब में मुमकिन नजर नहीं आ रहा। इस्तीफे ज़बरदस्ती जस्टिस मुनीब अख्तर से या जस्टिस मंसूर अली शाह से लिए नहीं जा सकते। गो के रोज़ाना ख्वाहिशात का इजहार होता है, रोज़ाना जजेस को मुतनाज़ बनाने या उनके इस्तीफे के मुतालबात सामने आते हैं, लेकिन ये भी नहीं किया जा सकता। तो अब जो पूरी की पूरी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसमें हमने देखना है कि मौजूदा निज़ाम किस हद तक जाता है और अदलिया उस पर कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि मुझे अब वो खामोशी जो कि पिछले 3 महीने से अदलिया के अंदर कायम है, वो ज़्यादा अरसे तक सस्टेन करती नज़र नहीं आ रही। आवाज़ें भी उठेंगी, रिएक्शन भी आएगा और फिर उस रिएक्शन की सूरत मौजूदा निज़ाम फिर से अदालती शहीद बनने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर अवाम इस चीज़ पर मुतहद हो, इस चीज़ को समझे कि किस तरफ निज़ाम को ले जाया जा रहा है, तो फिर वो जो ये पूरे का पूरा तरीक़ेकार या पूरे का पूरा एक सिस्टम अदलिया को कर्ब करने के लिए ला रही है मौजूदा हुकूमत, उसको सस्टेन होने देगी। ज़ाहिर है कि अदलिया अगर अपने लिए आवाज़ उठाती है तो फिर आवाम को भी उनकी आवाज़ बनना होगा, क्योंकि आवाम की हुकूमत के खिलाफ दादरसी का वाहिद फोरम यही अदलिया है, जिसको हुकूमत अपने मातहत करके दादरसी की उस वाहिद जगह को भी बंद करना चाहती है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं और हम सबको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर बहुत सारे नकाइस हैं, लेकिन हुकूमत उन नकाइस को एक्सेप्ट करने के बजाय मज़ीद गलतियाँ करने पर तुली है और ये भूल गई है कि आज अगर वो हुकूमत में है तो कल अपोजिशन में भी जा सकते हैं। लेकिन देखना है कि मौजूदा निज़ाम किस करवट बैठता है और उसके अलावा ये भी कि आज जो मेरे अकब में नज़र आती सुप्रीम कोर्ट जिसमें गहमा गहमी है, उसमें वकला के इन इलेक्शंस का क्या नतीजा बरामद होता है। मैं आपको अगले व्लॉग में ज़रूर अपडेट करूँगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।